बस एक टूटी पुरानी कलम थी, लेकिन उस कलम ने एक गरीब लड़के की किस्मत ऐसी बदली कि पूरा गांव दंग रह गया। छोटे से गांव धर्मपुर के छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। वहीं रहता था 12 साल का अर्जुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ। माँ बाप का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था और अब अर्जुन के जीवन में बची थी सिर्फ गरीबी, भूख और सपने। सपने बड़े थे, लेकिन पेट की आग हमेशा सपनों से बड़ी लगती थी। अर्जुन रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता, दोपहर को स्कूल और शाम को गांव के चौक पर चाय के ठेले पर बर्तन मांजता। लेकिन एक चीज जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वो थी पढ़ाई। उसके पास किताबें नहीं थी, कॉपी नहीं थी और तो और एक पेन तक नहीं था। फिर भी वो मिट्टी पर उंगलियों से लिखकर अभ्यास करता था। एक दिन जब अर्जुन स्कूल से लौट रहा था, उसे रास्ते में गांव के पुराने खंडहर के पास एक चमचमाती चीज दिखी। उसने झाड़ियों के बीच झांक कर देखा तो एक सुंदर सी पेन पड़ी थी, सुनहरी रंग की, नक्काशीदार डिजाइन के साथ। ऐसा लगा जैसे किसी राजकुमार की चीज हो। अर्जुन ने झुककर वह पेन उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक अजीब सी बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। वो घबरा गया, लेकिन पेन को हाथ से नहीं छोड़ा। उसे लगा यह कोई खास चीज है। उसने पेन को जेब में रख लिया और घर चला आया। उस रात जब अर्जुन अपनी दादी के पुराने बिस्तर के पास बैठा किताब के पुराने पन्नों पर कुछ लिखने लगा, तो उसे एक चमत्कार महसूस हुआ। उसने लिखा, मेरे पास एक गर्म रोटी हो, और अगले ही पल उसकी थाली में एक गर्म रोटी आ गिरी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर भी गया, लेकिन मन में एक उम्मीद भी जगी। क्या यह पेन जादुई है? क्या इससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? अर्जुन ने अगली सुबह फिर से पेन का उपयोग किया। उसने लिखा, आज स्कूल में मास्टर जी मुझे शाबाशी देंगे। और सचमुच जब वो स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी ने उसकी पिछली परीक्षा की तारीफ की और सबके सामने उसकी पीठ थपथपाई। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि यह पेन सिर्फ एक साधारण पेन नहीं, बल्कि एक जादुई पेन है। पर अर्जुन लालची नहीं था। उसने कभी पैसों या ऐशो आराम की मांग नहीं की। वो सिर्फ अपने और अपनी दादी के लिए अच्छी जिंदगी चाहता था। उसने लिखा, मेरी दादी स्वस्थ हो जाएं। और अगली सुबह उसकी दादी, जो महीनों से बिस्तर पर थी, खड़ी होकर रसोई में काम करती दिखी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में इस पेन की मदद ली। वो हर विषय में टॉप करने लगा, गांव में उसका नाम होने लगा। पर उसने कभी किसी को यह राज नहीं बताया। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। गांव के स्कूल को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि फंडिंग नहीं थी। सारे बच्चे रोने लगे, लेकिन अर्जुन को एक उम्मीद थी। उसने रात को अपनी कॉपी में लिखा, धर्मपुर स्कूल को बचाने के लिए चमत्कार हो। सुबह सुबह एक कार गांव में आई। उसमें एक अफसर था जो कह रहा था कि अचानक सरकार ने स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। अब गांव के बच्चों को नए किताबें, शिक्षक और कंप्यूटर मिलेंगे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में सुकून था। कुछ ही दिनों में गांव का नक्शा बदलने लगा। अर्जुन ने अपनी पेन से कई लोगों की मदद की। किसी की गाय लौट आई, किसी का खोया बेटा मिल गया, किसी के खेत में पानी आ गया। लेकिन एक शर्त उसने खुद पर लागू की, वो कभी अपने लिए पैसे या विलासिता नहीं मांगेगा। फिर एक दिन गांव में एक लालची सेठ आया। उसने देखा कि यह गरीब लड़का गांव में सबका हीरो कैसे बन गया है। उसने अर्जुन पर नजर रखनी शुरू की और एक रात उसे उस जादुई पेन का रहस्य पता चल गया। सेठ ने अर्जुन से पेन छीन ली। उसने पेन से लिखा, मैं सबसे अमीर बन जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने यह लिखा, उसके चारों ओर धुआं छा गया। पेन ने उसका लिखा स्वीकार नहीं किया, उल्टे उसके कपड़े फट गए, उसकी गाड़ी गायब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन को पेन वापस मिली, तो उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, जो निस्वार्थ भाव से उपयोग करेगा वही इसका पात्र है। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह पेन उसे कोई परी, देवता या कोई रहस्यमयी शक्ति देने आई है, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। उसने पेन को गांव के मंदिर में रख दिया और कहा, यह अब मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जो भी सच्चे दिल से किसी की भलाई चाहेगा, इसे उपयोग कर सकेगा। समय बीता। अर्जुन बड़ा होकर एक ईमानदार अफसर बना। उसका गांव आज भी उसे याद करता है, उस गरीब लड़के को जिसने एक जादुई कलम से सबकी जिंदगियां बदल दी। अब आप बताइए, क्या आप भी ऐसी जादुई कहानियों को पसंद करते हैं? अगर हाँ,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपका साथ ही हमारे लिए जादू है।